हेलो नमस्ते एंड वेलकम बैक। तो मंडे को कैसा रह सकता है हमारा मार्केट, अगर आप देखोगे तो आज हमें अपर लेवल से करीब करीब अच्छी खासी सेलिंग देखने को है। लेकिन एक अच्छी चीज़ हुई है जो कि है कि आज एफआई ने कैश में करीब करीब 1932 करोड़ की बाइंग हुई है। वहाँ पर डीआई ने अच्छी खासी कैश में हमें अगर बाइंग देखोगे तो 7723 करोड़ की अच्छी खासी बाइंग देखने को मिली है। यानी कि आज बहुत दिनों के बाद एफआई ने बाइंग की है, लेकिन एफआई ने इंडेक्स फ्यूचर्स में हमें एक सेलिंग होते हुए देखने को मिले है, जो कि है 1762 करोड़ की सेलिंग हमें देखने को मिली है। इसका मतलब एफआई ने इंडेक्स में सेलिंग की है और कैश में बाइंग होते हुए देखने को मिली है। वहीं पर एफआई इंडेक्स ऑप्शन में अगर आप इंडेक्स ऑप्शन की बात करें तो करीब करीब एफआई ने 148 करोड़ की सेलिंग की है। यहाँ पर भी एफआई ने आज सेलिंग की है। अगर एफआई की स्टॉक की बात करें, एफआई की स्टॉक फ्यूचर्स में बात करें तो एफआई ने करीब करीब 2725 करोड़ की सेलिंग की है। यहाँ पर भी हमें एफआई की तरफ से सेलिंग देखने को मिले है स्टॉक के फ्यूचर्स में भी। अगर इसमें ऑप्शन की बात करें तो एफआई ने यहाँ पर बाइंग की है 354 करोड़ की स्टॉक ऑप्शन में एफआई ने थोड़ी बाइंग की है। जिस तरह से मार्केट में अगर आप देखोगे सेलिंग हुई है मॉर्निंग में मार्केट खुलने के बाद से ही, तो हमें क्लियरली दिख रहा है कि अपर लेवल से प्रेशर एफआई ने बना हुआ है। लेकिन एफआई की लॉन्ग पोजीशन बहुत कम हो चुकी है मार्केट के। इसका मतलब एफआई अब जिस भी टाइम बाइंग शुरू कर देंगे मार्केट में तो हमें एक अपसाइड रैली देखने को मिल सकती है। रही बात मंडे के लिए, तो चांसेस है हमें एक गैप अप देखने को मिले। ग्लोबल मार्केट की बात करें तो यूएस के फ्यूचर्स भी अभी आप देख सकते हो अच्छे खासे 200 प्लस पॉइंट्स में है, और यूरोपियन मार्केट में भी एक साइडवेज टू अपसाइड मूवमेंट देखने को मिला है, और एशियन मार्केट में अच्छी खासी पॉजिटिव बनी हुई है। तो अगर सब बातें देखें तो अगर आप हमारा मार्केट का हाल देखें मंडे के लिए, तो चांसेस है हमें एक गैप अप देखने को मिले। जिस तरह से सेलिंग हुई है तो उस तरह हिसाब से अगर गैप अप मिलता है हमें, यानी कि हमारे पास जो लेवल निकल के आता है, मार्केट अभी अपने बाइंग या फिर मैक्स सपोर्ट के पास खड़ा हुआ है। अगर मार्केट की बात करें तो मार्केट में हमारे पास अभी के लिए 24,300 से लेके 24,200 का जोन, यानी कि मार्केट के लिए ये जोन इम्पोर्टेंट है। क्योंकि मार्केट में अगर 300 को मार्केट ने ब्रेक कर दिया दोस्तों, मार्केट ने अगर आज का लो यानी कि फ्राइडे का लो अगर मार्केट ने ब्रेक कर दिया तो डाउन साइड में सीधा फिर मार्केट 24,200 की तरफ जाते हुए देखने को मिल सकता है। अप साइड में कहाँ प्लान करना है, अगर मार्केट 24,400 के आसपास खुलता है या फिर 450 के आसपास खुलता है तो हमें वेट एंड वॉच करना पड़ेगा जब तक मार्केट ये स्विंग हाई ब्रेक नहीं करेगा। यानी कि आप 500 लेके चलो, 24,500 हमारे लिए बाइंग जोन होगा। अगर मार्केट 500 के ऊपर सस्टेन कर जाता है 500 के, तो हम अप साइड में 600 और 650 के टारगेट के लिए प्लान कर सकते हैं। 24,650 के लिए हमारा अप साइड में टारगेट होना चाहिए। अब दो तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट ध्यान रखो, मार्केट में जब तक सेलिंग प्रेशर बना हुआ है आप रिवर्सल ट्रेड यानी कि मार्केट के अपोजिट साइड में ट्रेड मत कीजिए, फ्लो के साथ चलिए। अगर ब्रेकडाउन हो रहा है तो हमें मार्केट के साथ जाना चाहिए। लेकिन अभी मार्केट अपने सपोर्ट जोन के पास है, मार्केट ओवरसोल्ड है। एफआईज की भी लॉन्ग पोजीशन बहुत कम हो चुकी है मार्केट में। अगर एफआईज बाइंग शुरू कर दे तो रिकवरी फर्स्ट हो सकती है। इसकी वजह से आप लेवल्स पर ध्यान दीजिए। हमारे पास कल मंडे को जितना सिंपल रखोगे उतना अच्छा होगा। अगर गैप ऑफ 450 या फिर 400 के पास होता है तो वेट कीजिए, मार्केट अपना लो रीटेस्ट करने आ सकता है। अगर मार्केट यही पर कंसोलिडेशन दिखाता है और अपसाइड फिर हमें देखने को मिलता है तो एक अच्छा ट्रेड सपोर्ट से बाइंग हमें देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर मार्केट 450 के पास ओपन होने के बाद यही कहीं पे वेट करता है तो मत ट्रेड लीजिए, इस जोन में ट्रेड अवॉइड कीजिए। या फिर 24,500 ब्रेक होने के बाद ट्रेड लीजिए, या फिर ब्रेक डाउन होने के बाद, या फिर आप सपोर्ट पे बाइंग कर सकते हो। इस बात का ध्यान ज़रूर रखिएगा कि मार्केट कंडीशन में आपको किस तरह के पोजीशन देखने को मिलती है, उस तरह से आप ट्रेड बना सकते हैं। तो सिंपल रखेंगे,
24,500 के ऊपर बाय, डे लो के नीचे सेल। अगर यहाँ पर कंसोलिडेट करते हैं तो यहाँ पर एक बाइंग के लिए हम देख सकते हैं, क्योंकि मार्केट में हमारे मार्केट का मूड अभी न्यूज़ बेस्ड चल रहा है, तो सपोर्ट पे बाइंग आने के चांसेस ज़्यादा है। लेकिन कोई बैड न्यूज़ आती है संडे को तो हमें उस पर ध्यान देना होगा। उसके बाद फिर हम डिसाइड करेंगे, अगर बहुत बड़ा गैप हो या फिर बहुत बड़ा गैप डाउन होता है तो जितना सिंपल रखोगे उतना अच्छा हमारे लिए होगा। इसके लिए आपको सिर्फ 24,300 के नीचे हमें सेलिंग करना है। यहाँ पर ही हमारा बाइंग जोन भी आता है दोस्तों। यहाँ पर अच्छा खासा सपोर्ट है, अगर इसे ब्रेक करेगा तो डाउन साइड अच्छा खासा टारगेट मिल सकता है। लेकिन 500 के ऊपर बाइंग के बारे में सोचना है। इस जोन में अवॉइड कीजिएगा, इस जोन में आप ट्रैप हो सकते हैं। तो फिर चलो मिलते हैं कल। थैंक यू।